हाय कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको उनसे प्यार है, ये जानने के लिए स्पाउस क्या करेंगे। ठीक है, क्या क्या अटेम्प्ट्स लगाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, सो आज की इस रीडिंग में भी देखेंगे। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करेंगे, जिससे कि हमारी एनर्जी क्लेंस होए और हम अच्छे से कनेक्ट कर सकें ना एनर्जीज के साथ। चलिए, सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए, अपनी एनर्जी को क्लेंस करिए, कनेक्टेड रहिए, जिससे कि आपको आपके लिए बढ़िया रीडिंग आए। ओके, सो पायल 1 एंड पायल 2 आ गई है। पायल 1 है हमारे पास आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। सो बेसिकली यहाँ से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपके स्पाउस की इंटरनल फीलिंग ना आपको लेकर ये रहेगी कि एक तो ना बहुत स्वीट हो। यू आर स्वीट लाइक जैगरी मतलब गुड़ की तरह मीठे हो आप। और जैसे होता है ना कि यू लव किड्स, यू लव टू पैम्पर किड्स। आपको बच्चे बहुत पसंद है, बच्चों को दुलार करना, प्यार करना बहुत पसंद है। और आप अपने से छोटे या फिर जो बुज़ुर्ग हैं उनसे आप बहुत अच्छे से ना बिहेव करते हो, बहुत सॉफ्टली जेंटली बात करते हो, उन्हें हेल्प करते हो। ओके, और अपने उम्र के जो लोग हैं उनके साथ आप एक दोस्ती का एक रिश्ता बनाते हो। ऐसा नहीं कि मतलब किसी पे कोई हुक्म चला रहे हो या किसी को बहुत ज़्यादा एडवाइसेस दे रहे हो, नहीं। एज आउट ऑफ योर ड्यूटी या फिर एज अ फ्रेंड आप बहुत, या ऐसा भी हो सकता है आपका एक बहुत फ्रेंडली नेचर हो। तो आपके स्पाउस की इंटरनल फीलिंग ये आ रही है कि उन्हें आपसे क्यों प्यार होगा, उन्हें आपसे इसलिए प्यार होगा, एक तो आपका दिल बहुत प्यारा है, दूसरा आपकी बातें बहुत मीठी हैं, बहुत अच्छी हैं, सच्ची हैं। आप बहुत एक पैम्परिंग स्वभाव के इंसान हो। आप दूसरों को ना दुख तो कभी देना ही नहीं चाहते। आप हमेशा यू नो आपकी बातों से झलकता है कि आप सबकी कितनी परवाह करते हो। और आपको जैसे बच्चे बहुत पसंद हैं, ठीक है, बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे बात आपको अच्छे से करनी आती है। तो ये सब चीज़ें देखकर आपके स्पाउस को आपसे ज़रूर एक लगाव होगा। पार्ट टू, पार्ट टू आपके लिए आ रहा है आर्कएंजल रैफियल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे इसलिए, शायद उनकी इंटरनल फीलिंग ये रहे, उन्हें आपसे इसलिए प्यार रहे कि वो जब आपसे मिलेंगे ना उनकी ज़िंदगी में एक ठहराव आएगा। आपको देखने के बाद उन्हें किसी और को देखने की, किसी और से बात करने की इच्छा नहीं रहेगी। और वो आप ही के साथ, हो सकता है आपके पास लाइफ पार्टनर रहे हों, ठीक है, काफ़ी लिव्ड से। ऐसा हो सकता है, नॉट जस्ट एक जन्म, हो सकता है रहे हों ये आपके पास लाइफ पार्टनर। तो जब ये इस ज़िंदगी में आपसे मिलेंगे, इनकी ज़िंदगी में एक बदलाव तो आएगा, और बदलाव यही आएगा कि आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद इनका मन ही नहीं करेगा अब किसी और को इस रूप में देखने के लिए, ठीक है, एज अ लवर, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड। तो उन्हें आपसे शांति मिलती होगी, उन्हें आपसे सुकून मिलता होगा, उनकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके साथ रहकर, आपसे बात करके। तो इसीलिए वो अ, हो सकता है जब ये एक एनर्जी, ये चेंज रियलाइज़ करें तो उन्हें लगे कि यू आर द राइट पर्सन फॉर हिम और हर। ठीक है, तो अब ये 2 कार्ड्स हैं। अब आपको ये देखना है कि कौन-सी एनर्जी आपको बुला रही है, कौन-सी एनर्जी आपको कनेक्टेड फ़ील कर रही है, ठीक है? और अगर ऐसे भी नहीं पता चलता है, तो यहाँ से आप अपना बर्थ मंथ ले सकते हो, या फिर जस्ट ओके, बर्थ मंथ लेते हैं। दूसरा सिलेक्शन एक और भी बताऊँगी। बर्थ मंथ जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये आपके बर्थ मंथ्स आ गए हैं। और एक सिलेक्शन और है, कलर का सिलेक्शन है। तो इनमें से मैं ग्रुप ऑफ कलर बताऊंगी, इनमें से कोई भी कलर पसंद हो तो आप पायल 1 सेलेक्ट कर सकते हो। ब्लू, वाइट एंड गोल्डन। ठीक है, ब्लू, वाइट, गोल्डन, अगर इनमें से कोई कलर पसंद है तो पायल 1 सेलेक्ट कर सकते हो।
Pile 2, we have pink and orange and येलो, पिंक ऑरेंज येलो। अगर इनमें से कोई पसंद है तो आप पायल 2 सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो अपनी पायल आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायल 1, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। जैसे कि आपने पायल 1 सिलेक्ट करी है, आपकी पायल 1 आई है आर्कएंजल गैब्रियल। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आती है। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि वो क्या क्या अटेम्प्ट्स लगाएंगे ये जानने के लिए कि वो आपको उनसे प्यार है कि नहीं। ठीक है, चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। ओके अच्छा, इतना तो है कि आप अपने हर एक अच्छे काम में या फिर आपकी लाइफ का जो भी फेज़ होगा, जो भी आपकी लाइफ के अलग अलग पार्ट्स होंगे जिसमें आपको लगता है कि इन्हें शामिल करना चाहिए, तो आप इन्हें करते होगे। ओके, और सिर्फ आप इन्हें ही इतनी इम्पोर्टेंस दिया करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में इतने लोग हैं नहीं जिन्हें आप यू नो इतनी इम्पोर्टेंस दे सको। इतने लोग नहीं हैं, जितने हैं उनको आपने दे रखी है। तो बहुत लिमिटेड लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिनको आपने इम्पोर्टेंस दे रखी है एक, और जिनको आप अपने लिए इम्पोर्टेंट भी समझते हो, प्रायोरिटी भी मानते हो, उनके लिए करते भी हो, उनसे प्यार भी करते हो, उनके लिए बहुत अच्छा सोचते हो। ठीक है, उन्हें आप सक्सेसफुल भी देखना चाहते हो, वगैरह वगैरह। तो एक तरीके से जब आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में ये मौका देने लग जाओगे ना, तो हो सकता है स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। मे बी इनको ऐसा लगे कि होता है ना कि हम जैसे थोड़ा सा बेचैन हो जाएं, जैसे कि अरे ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये इतना इम्पोर्टेंस मुझे क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रही हैं, इनके मन में ये चीज़ें आ सकती हैं। बट जब भी ये आपको देखते होंगे ना, या जब भी आप इन्हें किसी चीज़ के लिए इन्हें इनवाइट करते होगे, ये कभी आपको मना नहीं कर पाते होंगे। जैसे होता है ना, बहाने तो बना दिया, लेकिन फिर उसके बाद खुद ही कह रहे हैं चलो मैं देखता हूँ, चलो मैं देखती हूँ, और फिर ये आ भी जाते होंगे, ये शामिल भी हो जाते होंगे। तो मतलब ये कभी आपको मना नहीं कर पाते होंगे एक तरीके से, जब आप इन्हें इतना प्यार से, इतना सॉफ्टली, इतना जेंटली, इतना रिस्पेक्टफुली आप जब इन्हें बुलाते होंगे, तो कभी भी ये आपको ऐसे मतलब नहीं मना करते होंगे। बट इनके मन में ना स्टार्टिंग में ये चीज़ रहेगी कि इतनी इम्पोर्टेंस मुझे क्यों। ठीक है, और हो सकता है ये आपसे पूछें भी कि जैसे होता है ना कि भाई आप आपकी लाइफ में इतने लोग नहीं हैं जितना मुझे पता है और मुझे आपने बताया है। सो आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं उनके लिए आप एक एक करके मैं पूछूंगा कि आप कैसा महसूस करते हो, लाइक फॉर योर मदर, फादर, कज़न्स, ठीक है, फ्रेंड्स, और ये उनके लिए आपकी क्या क्या फीलिंग है, क्यों है वो आपके लिए स्पेशल। तो जब इनकी बारी आएगी ना, हो सकता है कि आप थोड़ी सी अपनी नज़रें छुपाओ, थोड़ा सा आप कहो कि अ, ये जानना अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप मेरे लिए भी क्यों इम्पोर्टेंट हो। बस इतना जान जाइए कि मुझे आपके तौर तरीके, मुझे आपका नेचर, और सबसे पहली बात आपकी हिम्मत, आपकी सच्चाई मुझे पसंद आई। तो ऐसे लोग मिलते बहुत कम हैं, इसीलिए ऐसे लोग जब मिले तो उन्हें उनसे अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, उनसे एक अच्छा संबंध रखना चाहिए। ठीक है, एज ए ह्यूमैनिटी भी। तो
आप उस बात को ना थोड़ा पलट देते हो, बट ये जानना चाहते थे कि ये आपके लिए इतना मायने क्यों रखते हैं। तो अब क्या है कि एक तो ये अटेम्प्ट हो गया, ठीक है? ये ये कहेंगे कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं वो आपके लिए क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, वो बताइए इनको शामिल करके, ठीक है? दूसरा अटेम्प्ट ये कर सकते हैं कि मे बी जब ये आप दोनों कहीं बाहर जाया करें, तो ये आपसे पूछा करें कि अ, आपको मुझ में क्या पसंद है, ये देखने के लिए कि आप इन्हें ऑब्जर्व करते हो कि नहीं करते। अगर आप ऑब्जर्व करते हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो है आपके दिल में इनके लिए, चाहे एक फ्रेंडशिप का ही प्रस्ताव हो या फिर एक अच्छे एक आप इन्हें वैसे पसंद करते हो, ठीक है? अभी प्यार नहीं करते हो, पसंद पसंद करते हो या सोच रखा हो, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात निकल जाए। तो ये जानने के लिए वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि आपको मुझ में क्या पसंद है, ठीक है? और हो सकता है क्या नापसंद भी हो, मुझे बताइए कि आपको मुझे पसंद और नापसंद क्या है, ये देखने के लिए कि आप उन्हें ऑब्जर्व करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है? तीसरा अटेम्प्ट ये आ रहा है कि आई थिंक कभी कभी ना ये जानबूझ के आपके कॉल्स नहीं उठाया करते होंगे, और जब ये बहुत आपको वेट कराने के बाद आपका कॉल उठाते होंगे ना, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट होकर बोलते होगे, कहाँ थे अभी, क्यों नहीं उठाया तुमने कॉल, कितनी देर से मैंने कॉल करा है यार, क्या हो गया है? ऐसा तो तुम कभी नहीं करते। तो फिर आपको थोड़ा-सा ना ये थोड़ा बेचैन करने के लिए, आपको थोड़ा-सा सताने के लिए क्यों करेंगे ये कि आपसे कभी न कभी ना मुँह से बात निकल जाए कि मुझ मेरा हक है तुम पर, ठीक है? मैं जब कॉल करूँगी या कॉल करूँगा तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। या एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो कर ही दो कि तुम कहाँ पे हो, किधर हो, ठीक हो कि नहीं हो, इतनी फ़िक्र क्यों है तुम्हें? अरे ये पूछेंगे ना आपसे कि भई मेरी इतनी फ़िक्र क्यों है तुम्हें? तो ऐसे आप क्या हो, आप एकदम से ना बात को ओपन नहीं करते हो, आप बात को थोड़ा अपने अंदर दबा लेते हो। तो उन्हें भी पता होगा आप बड़े सीक्रेटिव नेचर के हो। तो इसीलिए आपको ना ये थोड़ा प्रोवोक, मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये थोड़ा आपको उत्साही करते होंगे, थोड़ा-सा आपको फ़ोर्स करते होंगे अंदर से कि आप थोड़ा, मतलब नॉट नेगेटिवली, पॉज़िटिवली थोड़ा-सा आपसे उगलवाते होंगे कि कोई कभी ना कभी तो बात निकल जाए ना कि आप भी इनसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो, आप इन्हें पसंद करते हो कि नहीं करते हो। तो ऐसे भी ये अटेम्प्ट्स करा करेंगे। 4th अटेम्प्ट हो सकता है कि मेबी ना ये कभी-कभी बहाने करते हो, थोड़े नखरे करते हो। जैसे मान लीजिए आज आप दोनों आमने-सामने हो और आप कुछ लेकर आए इनके लिए, ठीक है? तो मुझे लग रहा है आप इनको ना अपनी फैम आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करा के रखेंगे इन्हें, ठीक है? आप हाइड करके नहीं रखोगे, 50% हो सकते हैं कुछ ऐसे लोग, नॉट 100%, 50% हो सकते हैं, 40% हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा भी परसेंटेज हो सकती है, लेकिन ये न्यूट्रल कार्ड होता है तो हम 50 ही बोल सकते हैं इसे, ठीक है? एज़ अ प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये नखरे करते होंगे ना कि नहीं मेरा मन नहीं है कुछ खाने का, नहीं नहीं मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, तो आप इन्हें ना थोड़ा मनाओ, आप इन्हें थोड़ा मनाओ, ठीक है? लो खा लो ना, कुछ तो खा लो चलो। इस बहाने आप उनके करीब तो आओगे, इस बहाने उन्हें ये तो पता चलेगा ना कि आपको उनकी कितनी फ़िक्र है, वो रूठते हैं तो आपका दिल करता है उन्हें मनाने का। तो वो ऐसे-ऐसे अटेम्प्ट्स लगाया करेंगे जिससे कि ना एक तो आपका प्यार उनके लिए बढ़े, नज़दीकियाँ बढ़ें, और एक ना एक दिन ना वो बात आ ही जाए, दिल की बात ना मुँह पे ज़ुबान पे आ ही जाए कि आपको भी इनसे प्यार है, ठीक है? देख लो कितने चालाक है। द एम्परर कार्ड है। एम्परर से मुझे लगता है अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये निभाते होंगे, ठीक है? और मेरे ख़्याल से कुछ लोग आपको कहते भी होंगे कि इसके साथ तुम अपना फ्यूचर सोच सकते हो, सोच सकती हो, एक बहुत अच्छे इंसान है ये। आपको ये कई बार सुनने को मिलेगा अपने आस-पास के लोगों से। तो हो सकता है कि आप इन्हें कभी ये ना बताया करें कि ऐसे-ऐसे लोग सोचते हैं तुम्हारे बारे में। लेकिन जब भी आप इन्हें कोई कोई अपनी ड्यूटी निभाते हुए देखते होगे ना कि ये ड्यूटी वो आपके लिए निभा रहे हैं, तो आपके मन में ज़रूर ये बात आती होगी कि हाँ, ये एक अच्छे हस्बैंड और वाइफ़ बन सकते हैं मेरे, ठीक है? तो इसमें वो क्या अटेम्प्ट लगाते होंगे? बेसिकली ये है कि वो अपनी ड्यूटीज़ इसलिए निभाते होंगे जिससे कि ना आप जब भी उन्हें याद करो तो सबसे पहले आप उन्हें ही याद करो, किसी भी प्रॉब्लम में आप उन्हें याद करो। और जब आप उन्हें याद करा करोगे ना सबसे पहले हर एक चीज़ से पहले जब आप उन्हें याद करा करोगे, तो उन्हें खुशी मिलती होगी कि आपने उनको वो हक दिया हुआ है कि वो आपकी मदद कर सकते हैं।
वो आपकी हर प्रॉब्लम में आपके साथ रह सकते हैं। नहीं तो कोई भी नहीं चाहता, कोई भी बाहर का व्यक्ति को पता चले हमारी क्या प्रॉब्लम चल रही है, कोई नहीं चाहता ना। लेकिन वो जब आप उन्हें वो हक दोगे ना, तो उन्हें और कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यस, वो आपको एक दिन प्रपोज भी कर सकते हैं। वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके हर एक तकलीफ में आपका साथ दे सकते हैं, आपको विश्वास दिला सकते हैं कि वो ज़िंदगी भर आपका साथ देंगे। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, उन्हें वो मौका मिलेगा अपना प्यार साबित करने का, आपकी केयर करने का, आपकी फैमिली की केयर करने का। ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स लास्ट कार्ड है। एट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना वो सिर्फ आपको बोलने दिया करेंगे। और जब आप कहते होगे ना कि जब आप बात नहीं कर रहे होते होगे ना कि मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो खुद चुप बैठ जाते होंगे, लेकिन आपको बोलने देते होंगे कि तुम बोलोगे आज, मैं नहीं बोलूँगा, आप ही बोलो, आप कुछ बोलो, आज मैं चुप हूँ, आप कुछ बोलो। ठीक है। और कभी कभी ना ये आपसे आई कांटेक्ट भी करते होंगे। आई कांटेक्ट क्यों करते होंगे? जस्ट टू सी कि आप इनके साथ आई कांटेक्ट कर पाते हो। इन्होंने सुना होगा जब कोई किसी को आपसे प्यार होता है तो वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, और जब आप इनसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हो ना, तो इनका ध्यान बिल्कुल उसी बात पे जाता होगा। तो ये कंफर्म तो देखो इन्होंने सोच रखा होगा कि कंफर्म तो ये तभी होंगे जब आप खुद अपने मुंह से ये चीज़ बोलोगे, जब ये बात बोलोगे। उससे पहले ये नहीं ऐसा कुछ सोचेंगे कि सच में आपको इनसे प्यार है कि नहीं। ये मतलब अपना दिल भी दुखाना नहीं चाहेंगे और आपके प्रति भी कोई गलत भाव रखना नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, कभी कभी इनका ध्यान चला जाता होगा कि हाँ, उसने ऐसा बोला था कि अगर ऐसा होता है तो मीन सामने वाला तुमसे प्यार करता है। ठीक है। तो ऐसा ये कभी कभी सोचते होंगे। और कुछ ये अटेम्प्ट्स रहेंगे, हो सकता है इससे बहुत सारे अटेम्प्ट्स रहे हो, लेकिन मेन मेन जो अटेम्प्ट्स आए हैं ना वो यही आए हैं। ऊपर से मुझे एक चीज़ और यहाँ पर नज़र आ रही है, मुझे यहाँ पे कार्ड निकालना पड़ेगा। जैसे पहले कार्ड निकालते हैं। हाँ, तो एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी। ओके, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि ना एक ना भाव होता है। जैसे अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप इनका हाथ पकड़ो, तो आप क्यों नहीं पकड़ रहे हो? अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप इनको रोको अपने पास, आप इन्हें कुछ देर अपने पास इन्हें बिठाओ, आप इनसे दो मीठे बोल बोलो, या फिर आपका मन कर रहा है कि आज मैं इस टाइम इनको कॉल करूँ, मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं इन्हें कॉल करूँ इस वक्त, लेकिन आपका क्या अपना कभी कभी खुद को रोक लिया करोगे, लेकिन ये नहीं खुद को रोकते होंगे, ये कर लेते होंगे। इनका मन कर रहा है आपका हाथ पकड़ने का, पकड़ लेते होंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप इन्हें नहीं रोकोगे। इन्हें पता है कि ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। इन्हें पता है कि आप दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस इन्हें मेंटेन करना है। ठीक है। ओके, कभी कभी आपके कंधे पे भी ऐसे हाथ रख दिया करेंगे, तो यार एज अ फ्रेंड तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बट थोड़ा अपोजिट जेंडर को लेकर ऑब्वियसली जब तक कि आप इन्हें थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं दोगे, तब तक कि ऐसा कभी नहीं करने वाले। जैसे होता है ना कि रोड क्रॉस करते हाथ पकड़ लिया, कहीं किसी क्राउड में आपका हाथ पकड़ लिया। ठीक है। कंधे कंधे के आसपास ऐसे हाथ लगा ले, जैसे कि आपको प्रोटेक्शन मिले, कोई आपकी इधर उधर ना चिपके। अगर बेसिकली अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो, तो इस अकॉर्डिंगली वो लाइक इन अ कंडीशन, इन सच कंडीशन वो ऐसा कर सकते हैं। इतनी उनको अपने अंदर से होगी कि आप इन्हें शायद कुछ ना बोलो, लेकिन फिर भी अगर आप इन्हें टोक दो तो फिर ये दोबारा कभी ऐसा करेंगे नहीं। और हो सकता है जब आपका मन ये करता हो इनसे ऐसे बात करने का या ये करने का, ठीक है, तो होता ना कि हम करना चाहते लेकिन उन्होंने कर दिया, हम करना चाहते लेकिन उन्होंने कर दिया, मेरे करने से पहले ही उन्होंने ये कर दिया। तो ऐसा कभी कभी होता होगा आप दोनों के बीच में कि आप कुछ करना चाह रहे हो, वो पहले कर दिया करेंगे या वो जस्ट कर दिया करेंगे। जैसे उनके कान में ये बात पड़ेगी कि आप इनका हाथ पकड़ना चाहते हो और अचानक इन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती होंगी आप दोनों के बीच, जो आप दोनों को और नज़दीक लेकर आएंगी और आप दोनों को एक दूसरे से प्यार मतलब इस अकॉर्डिंगली हो सकता है। सो ये थी आज की एक बहुत प्यारी रीडिंग। लेट्स सी, कुछ हम मैसेजेस भी देखते हैं। अच्छी रीडिंग आई है, सिंपल एंड सोबर सी रीडिंग आई है, काफ़ी जेंटल है। सारे कार्ड्स लेते हैं। हम्म, तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे, बहुत प्यारा सॉन्ग है, ये सुन सकते हैं आप। हैवी
ओके, तो मे बी ये वेट हो सकता है, या बियर्ड हो सकती है, या फिर हैवी के हिसाब से तो यही आ रहा है कि थोड़ा हैवी वेट हो सकता है आप में से कुछ लोग, या आपके स्पाउस, ठीक है। और ये क्या है, डेटिंग, डेटिंग है यहाँ पर। हो सकता है आप कुछ वक्त एक दूसरे को डेट करो, बिलीवर्स, इन्हें ना विश्वास होगा खुद पर, आप पर, अट्रैक्टिव पर्सन अट्रैक्टिव होंगे काफ़ी, खुशियों का होगा आगमन, इनके आने से आपकी ज़िंदगी में खुशियों का आगमन होगा, खुशियाँ एंटर करेंगी, ठीक है। और सितम सारे हमारे छाट लिया करो, नाराज़गी से अच्छा है डांट लिया करो, तो नाराज़ मत होइए, चाहे इनको डांट लें आप जितनी बार चाहें। दे रिस्पेक्ट योर फैमिली, आपकी फैमिली की काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे, ओके। और होल्ड मी, हग मी टाइटली, ठीक है, चाहेंगे कि आप इन्हें हक करें। एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड पेरेंटहुड, उनकी पर आपके पेरेंट्स और उनकी परवरिश पर ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट मैसेज है हमारे लिए, ट्विंस, ओके, या तो ये ट्विंस हो सकते हैं, मतलब इनके भाई बहन, ओके, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर आप दोनों के ट्विंस हो सकते हैं, या फिर ट्विंस एनर्जी ट्विन फ्लेम्स की भी हो सकती है, पता नहीं। लेकिन ट्विंस आया तो कुछ ना कुछ तो इसका मतलब निकलता ही होगा कहीं ना कहीं से। एक और मैसेज देख रहे हैं, ऐसे आधा अधूरा मैसेज नहीं, एक और मैसेज देख के एंड करते हैं रीडिंग को। आई वॉन्ट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू, तो हाँ, हो जाएगा ना इनको ये रियलाइज़ कि अब ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने में बिल्कुल कंफर्टेबल है, क्या आप हो, ये इस तरीके से आपको प्रपोज कर सकते हैं। सो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस क्या अटेम्प्ट्स लगाएंगे जानने के लिए कि आपको उनसे प्यार है कि नहीं, ठीक है, देखते हैं इस रीडिंग में। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। एक साथ लेते हैं पहले प्रभु का नाम। ओके, ठीक है, जैसे कि आपने पहला कार्ड आपका आर्कएंजल रेफेल का है, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, ये आपका कोई टेस्ट नहीं लेने वाले कि आपको इनसे प्यार है कि नहीं, ऐसा कोई ये खास ऐसे अटेम्प्ट्स नहीं लगाएंगे। इन्हें बस इतना होगा कि ये आपके बिहेवियर से, आपके एक्शंस से, आपके वर्ड्स से, आपके हाव भाव से ये समझना चाहेंगी कि वुड यू लव हिम और नॉट, और मतलब आप उन्हें पसंद करते हो, प्यार करते हो, आपकी स्पाउस या आपके स्पाउस को, हिम एंड हर, ठीक है। तो वो ऐसा खुद से ऑब्जर्व करना चाहेंगे, लेकिन वो आपके ऊपर कोई टेस्टिमेंट्स या कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स जैसा ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे वो, ठीक है। लेकिन फिर भी अटेम्प्ट्स की रीडिंग आई है तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अगर कुछ छोटा मोटा है तो मैं आपको बता सकूँ। अब जैसे यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी क्या होता होगा कि ना, काम में बहुत बिजी होते होंगे, और आपको पता है जब ये काम में बिजी होते हैं तो ये अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। आपने इनको कॉल करा और इनको याद दिलाया कि तुम्हें इस टाइम पर अपनी मेडिसिन लेनी है या खाना खाना है, इसे भूल मत जाना, ठीक है। कभी काम के चक्कर में तुम भूल जाओ और फिर बाद में तुम्हारी शाम को तबीयत ख़राब हो, तो कभी कभी ना ये जानबूझकर
आपको ऐसा बोल दिया करेंगे कि ना यार मेरे को ना बिल्कुल टाइम नहीं है अभी मेरे पास, अभी ना मेरे को अपना काम करने दो, मैं पक्का ले लूँगा, तुम्हारी बात को याद रखूँगा, प्लीज़ 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 याद रखूँगी, प्लीज़ मेरे को ना अभी अपना काम, फिर आप फ़ोन पे डाँट दिया करोगे। आपको थोड़ा-सा ना आपको उकसाने के लिए कि आप अभी क्या करते हो, अगर ये मना कर दें ऐसा करने के लिए या टाल दें उस चीज़ को जो आपने बोली, तो आप क्या करोगे? आप डाँट दिया करोगे ना, क्या है तुम्हें? थोड़ी-सी 1-2 सेकंड अगर अपने लिए निकाल लोगे तो क्या पहाड़ खड़ा हो जाएगा कोई? पहाड़ उखड़ जाएगा तुम्हारा, हैं? क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो जब आप ऐसे करके इन्हें डाँटा करोगे ना, लिटरली इनको बिल्कुल आपसे मम्मी वाली फीलिंग आती होगी कि जैसे इनकी मम्मी इनको डाँट लगाती है ना जब ये अपना ध्यान नहीं रखते। तो एक पॉइंट तो इनको क्लियर हो जाएगा कि ना मेरी वाइफ़ में ना यही वाइब होनी चाहिए या मेरे हस्बैंड में यही वाइब होनी चाहिए। तो हो सकता है ये चीज़ उनको आपके और भी करीब लेकर जाए जब आप उन्हें उनकी मम्मी की तरह बिल्कुल डाँट दिया करोगे। बिल्कुल एक हक जताया करोगे कि आप उनके हो, वो आपके हैं, ठीक है? उन्हें आपकी ये चीज़ बहुत प्यारी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। आपकी डाँट में भी ना उन्हें परवाह और प्यार दिखेगा अपने लिए, ठीक है? दूसरा, जैसे यहाँ पर बहाना बनाया, पहला अटेम्प्ट तो बहाना बनाना है, ये जताना है कि बड़े बिज़ी हैं और आपने कहा है कि अपना ध्यान रखो, फिर कह रहे हैं कि मैं बाद में ध्यान रख लूँगा और फिर आप डाँट रहे हो, तो एक तो ये अटेम्प्ट हो गया बहाना लगाने का। दूसरा क्या है, दूसरा अटेम्प्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी-कभी ना ये गलत काम, जैसे गलत नहीं, ये काम को थोड़ा बिगाड़ दिया करेंगे। जैसे कोई चीज़ ऐसी है, जैसे सपोज़ ये बना रहे हैं कोई चीज़, इनको पता है कि इस चीज़ में इतना नमक पड़ना है या इतना पानी पड़ना है, लेकिन ये जानबूझकर उसमें कम या ज़्यादा डालने के लिए बोल रहे हैं या कर रहे हैं ये काम। तो आप इन्हें ट्रेन कर रहे हो। आप इन्हें कह रहे हो नहीं, 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 ऐसे नहीं बनता है, ये दिखाओ मैं सिखाती हूँ तुम्हें, ऐसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो ऐसा ये क्यों करते होंगे? लाइक ये देखने के लिए कि क्या आपके मन में कहीं भी कोई ऐसा ऐसा भाव है कि अगर ये कोई भी काम इस तरीके से करे, जैसे होता है ना कि एक नॉर्मल इंसान को कोई कैसा भी काम करो हमें क्या मतलब है, वो अपने जैसा भी काम करे, हम हमारा कौन लगता है, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, किसी को अगर हम अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस देते हैं या किसी के लिए हम अच्छा सोचते हैं कि इस व्यक्ति को ये भी सीखना चाहिए, अच्छे से सीखना चाहिए, उस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है? तो वो चाहेंगे कि आप उन्हें एज़ अ ट्रेनर उन्हें ट्रेन करो। और इस दौरान वो ये भी देखना चाहेंगे कि आप उन्हें कितना बारीकी से समझा रहे हो, कितना बारीकी से उन्हें उनसे करवा रहे हो वो काम। हालाँकि उन्हें करना आता होगा, लेकिन आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उनको वक़्त मिल जाता होगा। आपके मतलब वो और करीब आ जाते होंगे आपके, ठीक है? जब आपको सिखा रहे होगे तो ऑब्वियसली आप दोनों काफ़ी करीब आ जाते होंगे, तो उनको ना यू नो आप आपके इतना करीब आना काफ़ी पसंद होगा। लेकिन वो कुछ एक डिस्टेंस भी मेंटेन रखते होंगे कि आपको ऑकवर्ड या अनकम्फ़र्टेबल महसूस ना होए, ठीक है? और ये भी देखना चाहेंगे ये गलती कर कर, ये गलतियाँ कर कर कि आप उनके लिए कितने सीरियस हो, उनके हर एक एक्शन पर आपका कितना ध्यान है, ठीक है? इफ़ यू आर ऑब्ज़र्विंग हिम और हर, तो कहीं न कहीं तो वो मैटर करते हैं आपकी लाइफ़ में, चाहे वो एक छोटे से फ्रेंड ही मैटर करते हों, लेकिन हाँ, कहीं न कुछ तो मैटर करते हैं ना, ठीक है? तो उनके लिए वो भी बहुत होगा, ओके? द स्टार कार्ड आ रहा है लाइक कभी-कभी ना जैसे उनको फ़ोटोज़ खिंचवाने का इतना शौक होता नहीं होगा, लेकिन जैसे आप कभी आपको खुश करने के लिए आप बोलते होगे कि यार एटलीस्ट अपनी फ़ोटो तो खिंचवा लिया करो, या फ़ोटो भी नहीं खिंचवाते तुम। तो आपके साथ जो बेशक वो अपनी फ़ोटो खिंचवाएँ, लेकिन ऐसा अकेले में उनको इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं होगा। अब वो ये देखना चाहेंगे कि क्या आप इस फ़ोटो के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? जैसे फ़ेशियल एक्सप्रेशंस आपके क्या आते हैं? जैसे सपोज़ इन्होंने फ़ोटो क्लिक करी और आपको दिखाई देखो हम दोनों साथ में ऐसे दिखते हैं। तो उस टाइम पर आपका कैसा एक एक्सप्रेशन आएगा? स्माइल करोगे या शर्मा जाओगे या क्या बात आगे बोलोगे? ठीक है? वो ये देखना चाहेंगे। उससे भी कभी-कभी ना मन की बातें बाहर आ जाती हैं, दिल की बातें बाहर आ जाती हैं। तो कभी-कभी ये ऐसे फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू भी आपके मन की, दिल की बात पढ़ना चाहेंगे। हालाँकि आपको अब तक की रीडिंग में लग रहा होगा कि इनको कुछ क्या कह सकते हैं कि ये इतने ये क्या तरीके हैं मतलब ये जानने के लिए कि भई मुझे इनसे प्यार है या नहीं। क्योंकि देखो एक तो ना इनका क्या है, इनको ना आपके ऊपर टेस्ट करने नहीं होंगे, नहीं तो ये कुछ भी टेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी यू नो ये पूछ सकते हैं आपसे, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं या आपसे कोई भी कुछ भी यू नो आपको उकसा सकते हैं या किसी भी तरीके से, लेकिन ये ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं करना चाहेंगे कि जैसा चल रहा है ना तो चलने दो।
अगर इनको मुझसे प्यार होगा और मुझे इनसे जब प्यार होगा तो वो बात ना अपने आप आएगी। लेकिन कभी-कभी जैसे होता है ना कि अपने मन की एक इच्छा को भी थोड़ा शांत करने के लिए थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी ऐसा कर लिया करते होंगे जस्ट आपके मज़े लेने के लिए, और इनको कोई इतना वो नहीं होगा। 6 ऑफ वांड्स, जैसे कभी अपनी फैमिली से मिलवा रहे हैं तो आपका अभी क्या सोचना है? व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, आप क्या सोचते हो? कभी-कभी आपसे पूछा करते होंगे कि अगर जैसे तुम्हारी फ्यूचर फैमिली होगी शादी के बाद, तो तुम क्या चाहोगी तुम्हारी कैसी फैमिली हो? चाहेंगे काश आप इनकी फैमिली का एग्ज़ाम्पल दो, इनका एग्ज़ाम्पल दो, बट जब जब आप बात को थोड़ा-सा घुमा लिया करते होगे, छुपा लिया करते होगे, तो मन तो ये भी समझ जाते होंगे कि आप बोलना तो इन्हीं का ही चाहते थे, या एग्ज़ाम्पल तो इन्हीं के देना चाहते थे, इनकी फैमिली का ही देना चाहते थे, लेकिन बस आपने बोला नहीं, आपने कहा नहीं। समझ तो ये भी जाया करेंगे आपके हर एक इशारे। तो ऐसा कभी-कभी ये करा करेंगे जानने के लिए कि आप इनको, इनकी फैमिली को, इनकी मदर को, इनके फादर को, इनको किस रूप में देखते हो अपने साथ, ठीक है? अच्छा, द मैजिशियन से ऐसा आ रहा है कि कभी-कभी ना ये जैसे होता है, काम का बहाना करके कभी-कभी ये ना आपके पास आते होंगे, और आपको भी कभी पता नहीं चलता होगा, जैसे कि ना, सो विद द मैजिशियन कार्ड इससे हम कह सकते हैं कि आपके स्पाउस ना कभी-कभी काम का बहाना करके आपसे मिलने आते होंगे, और जब आपको पता चलता होगा ना इन्हें कोई काम नहीं था, ये ऐसे ही मिलने आ गए, तो उस टाइम आप इनको कैसा ट्रीट करते हो? आप इनसे कैसा बिहेव करते हो? इनको 1-2 छित्तर मारते हो कि नहीं मारते हो? या फिर इनसे रूठ जाते हो? अच्छा, हम रूठते भी उनसे जिनसे हमें प्यार है ना? हम रूठते भी उनसे जिनसे हमें प्यार है। हम उनकी वो म किसी ऐसे व्यक्ति से तो नहीं रूठेंगे ना जिससे हमें मतलब कोई प्यार ही ना हो, जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट ही ना हो। तो कभी-कभी ना आपको जानबूझकर ऐसे काम करा करेंगे जिससे कि आप रूठो और वो मनाएँ। बट ऐसा नहीं कि आपको हर्ट होए। इसमें से कोई भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं है जिसमें आप कहीं से भी फिज़िकली या मेंटली हर्ट हो रहे हो, नहीं। ऐसा वो कोई काम या टेस्टिमोनियल्स ऐसी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे वो। वो सिर्फ़ थोड़ा-सा आपके साथ ना थोड़ी छेड़खानी, थोड़ा-सा ऐसा ना ज़रा टीज़ कर लेना, थोड़ा-सा मज़ाक कर लेना, मस्ती कर लेना, बस ऐसे, ऐसे, ठीक है? अपना रूठ जो तो वो मनाएँ आपको, ठीक है? तो उन्हें ये बहुत पसंद होगा, वो आपके लिए करना चाहते होंगे ये सब, ठीक है? 5 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स से कह सकते हैं कि जब ये बहुत परेशानी में होते होंगे, बहुत परेशान होते होंगे, उस वक़्त भी ना ये मन इनका इनसे बोलता होगा, इनका दिल इनसे बोलता होगा कि ना अब देखिए क्या करती हैं, या अब देखिए क्या करेंगे, कैसे तुझे ये शांत करेंगे, देख। तो जब भी परेशान होते होंगे ना उस वक़्त ये, चाहे इनको सॉल्यूशन पता हो इनकी प्रॉब्लम का, बट ये चाहेंगे कि आप इन्हें सॉल्यूशन दें। ये देखना चाहेंगे कि इनकी परेशानी को आप कितना सीरियसली ले रहे हो। किसी की परेशानी को में अगर हम उसका साथ दे रहे हैं, किसी की परेशानी को हम अपनी परेशानी समझ के उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ वो व्यक्ति आपकी लाइफ में मैटर तो करता है, या आपके दिल में कहीं न कहीं छोटी सी जगह तो उसके दिल में बनी, आपके दिल में बनी ही हुई है उस व्यक्ति के लिए। तो वो सीरियसली इनको आइडियाज़ देते होगे, सॉल्यूशंस देते होगे, इन्हें इन्हें शांत करते होगे, इन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। इन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। ये कहते होंगे कि ना आपके आने से परेशानी नहीं लगती अब। आपके आने से तो ऐसा लगता है कि बस ये जो हो रहा है ना, ये सब हम दोनों को एक-दूसरे के करीब लाने के लिए हो रहा है और कुछ नहीं। तो ये होंगे स्वभाव से बहुत रोमांटिक, बट ये अपना रोमांस या फिर अपना वो जो होता है ना एक ऐसा नेचर, वो दर्शा नहीं पाएँगे आपको जब तक कि आप इनको वो हक ना दे दो, एक हस्बैंड और वाइफ़ होने का, ठीक है? तो वैसे ये बहुत रोमांटिक होंगे आपके पास, बहुत रोमांटिक होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शेरो-शायरी व करने वाले होने वाले हैं, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आपको दिया करेंगे, ठीक है? और एक सॉन्ग भी है यहाँ पे, उड़ी जब जब ज़ुल्फ़े तेरी, ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, आपके लिए आ रहा है आपके स्पाउस की तरफ से। आप दोनों का प्यार ना बहुत हेल्दी होगा, मतलब आप दोनों के प्यार में एक्चुअल में प्यार होगा। कोई अट्रैक्शन या कोई पोसेशन, कोई ऑब्सेशन, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी।
आप दोनों का प्यार एक्चुअल में एक प्यार होगा, क्यूट कपल, ठीक है, मतलब बहुत प्यार, बहुत प्यारा, ऐसा चीज़ मुझे नज़र आ रही है। लेट्स सी कुछ मैसेजेस, बहुत प्यारी प्यारी आएंगे, कुछ मैसेजेस देखते हैं। तो ये छोटे मोटे अटेम्प्ट्स होंगे, बट ये अटेम्प्ट्स मेनली ये इसके लिए होंगे कि वो आपके करीब हो और आप उनके करीब हो, ये जानने के लिए कि आपको उनसे प्यार है कि नहीं। उन्हें इतना तो पता होगा, इतना तो उन्हें पता ही है कि आप कहीं ना कहीं उन्हें पसंद करते हो। श्रृंगार करना, कभी कभी बोला करते होंगे तुम ना सजा सबरा करो, थोड़ा सा अच्छे से रहा करो, तुम बहुत सुंदर लगती हो जब ऐसे रहती हो तो, रहते हो तो। मेमोराइजिंग ब्यूटीफुल मोमेंट्स इन आर्म्स, हाँ इनका दिल तो चाहता होगा जैसे आप दोनों ऐसे ऐसे आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन काश वो भी पल आए जिस वक्त ये आपकी गोद में अपना सर रख सकें हक से, आपको अपनी बाहों में ले सकें हक से, आप इन्हें अपनी बाहों में ले सको हक से, ठीक है, लेकिन सब कुछ हक से। ऐसा नहीं कि मतलब बिना किसी कंफर्मेशन के, बिना किसी कमिटमेंट के। अचीविंग योर गोल्स, बट सबसे पहले प्यार मोहब्बत से भी पहले वो चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी के गोल्स पूरे करो, या कोई भी आपका कोई भी एक मेन गोल है उसे आप पूरा करो, वो ये चाहेंगे। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, ये एक सॉन्ग है, बहुत प्यारा सॉन्ग है, ज़रूर सुनिएगा। ये चीज़ यहाँ पर पहले ही आ रही थी क्लोजर में कि वो चाहेंगे कि आप उनके करीब आए, वो आपके करीब जाए, ठीक है, इमोशनली, इमोशनली, ओके। एंड आई वॉन्ट अ बेबी। वो काश किसी दिन आपको ये बोल सके, उनको ये हक भी मिल सके, काश। वॉचिंग यू एवरी डे इन माई ड्रीम्स, वो आपको अपने ड्रीम्स में बहुत देखा करेंगे, जब आपसे मिलने लग जाएंगे ना, आपको अपने ड्रीम्स में बहुत देखा करेंगे। हो सकता है आप भी देखा करो, लेकिन आप इन्हें बोला ना करो, क्लैरिटी मिलेगी इस इंसान के साथ आपको, ठीक है। मेरी रानी का क्या हुक्म है बोलिए तो ज़रा, तो भाई राजा रानी जो भी यहाँ बैठे हैं, आपका क्या हुक्म है आपके स्पाउस के लिए, बोलो ज़रा। एक मैसेज और देख लेते हैं बस, फिर रीडिंग को एंड करते हैं। ट्रस्ट मी, यू आई एम योर्स, नो वन इन माई हार्ट एक्सेप्ट यू। तो उनके दिल में और कोई होगा नहीं, होगा ही नहीं, वो ऐसी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट भी रखते नहीं होंगे, लेकिन जब उन्हें आपसे प्यार होगा तो फिर वो इंटरेस्ट की बात नहीं आती ना, फिर वो नेचुरल होता है, वो हो जाता है, आप उसे नहीं रोक सकते हो, आप कितना रोकना चाहो वो उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर उन्हें किसी से प्यार करना, वो भी बहुत सोच समझ के करेंगे वो प्यार, ऐसे नहीं बस जिस पे भी दिल आया बस कर लिया, नहीं, बहुत सोच समझ के करेंगे, क्योंकि वो उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना फिर चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कहीं से हार्ट ब्रेक हो या फिर रिश्ता टूटे या फिर ये फलाना ढिंगड़ा हो, नहीं, वो बहुत सोच समझ के करेंगे हर एक चीज़ को, थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस पे लेकर भी। और जब उन्हें आपके साथ पॉसिबल लगेगा तब वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, अगर उन्हें आपसे पॉसिबल नहीं लगा तो वो फिर अपने आप से पीछे हटेंगे, आप मतलब खुद से ही पीछे हटेंगे। तो वो प्रैक्टिकलिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते होंगे, ठीक है। सो अच्छी है, बिल्कुल बैलेंस रीडिंग आई है पार्ट 2, बहुत अच्छी रीडिंग थी आप लोगों की। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।